नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा राहुल गांधी के मुस्लिम प्रेम पर है। राहुल गांधी या पूरा गांधी खानदान अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बहुत प्रेम करता है, स्नेह करता है, सम्मान देता है, प्यार देता है। यह सच है। आज से नहीं, जब से कांग्रेस पार्टी गठित हुई है तब से इनका प्रेम, गांधी घराने का प्रेम जगजाहिर है, सर्वविदित है और दिखता रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो मुद्दा है वो त्रिपुरा को लेकर के है। त्रिपुरा के बारे में राहुल गांधी बहुत दुखी हैं। त्रिपुरा में कुछ इलाकों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता दिख रहा है। त्रिपुरा के कुछ इलाकों के बारे में अफवाह है कि वहां एक धर्म विशेष के धर्मस्थल पर हमला किया गया, जिसको लेकर के राहुल गांधी ट्विटर युद्ध शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी त्रिपुरा के बारे में मुसलमानों को खुश करने के लिए जो कुछ बोल रहे हैं, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। मुसलमान भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे हैं, अपने हैं। उनको सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। जो भी भारत का नागरिक है वो सुरक्षित रहे, यह तय करने का काम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का है। कोई भी व्यक्ति भारत में जो अगर भारत का नागरिक है उसे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की ट्वीट आज चर्चा में है वो ये है, उन्होंने लिखा है कि त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर हो रही क्रूरता, हिंसा करने वाले हिंदू नहीं ढोंगी है। राहुल बाबा लिख रहे हैं कि वो हिंदू है ही नहीं है जो क्रूरता कर रहे हैं। ये सच है। हिंदू सहिष्णु होता है, वो क्रूरता कर ही नहीं सकता, वो किसी पर हमला कर ही नहीं सकता। राहुल जी बहुत सच बोल रहे हैं। इस यथार्थ को राहुल गांधी को दिल से मानना चाहिए। उन्होंने और कहा है कि त्रिपुरा में मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करेगी ये सरकार। लगातार राहुल गांधी त्रिपुरा के मुसलमान भाइयों पर जो कुछ अत्याचार हो रहा है, जैसा कि वो कह रहे हैं, उसको लेकर चिंतित दिख रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट का जो हैशटैग वापरा है वो त्रिपुरा राइट्स करके हैशटैग का इस्तेमाल किया है। उन्होंने लिखा, त्रिपुरा में हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ क्रूरता की जा रही है। हिंदुओं के नाम पर नफरत और हिंसा फैलाने वाले हिंदू नहीं, पाखंडी हैं। वायनाड के सांसद, वायनाड केरल का वायनाड इलाका जहां करीब 90% आबादी मुसलमानों की है, वहां के सांसद हैं। राहुल गांधी से इस तरह की उम्मीद करनी ही चाहिए। राहुल गांधी को अपने मतदाताओं की रक्षा के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे आना ही चाहिए। लेकिन मामला त्रिपुरा का है, वायनाड का नहीं है। त्रिपुरा भी भारत का हिस्सा है। वहां के जो नागरिक हैं उन पर कोई भी अत्याचार करे, यह कदापि क्षम्य नहीं है, कदापि बर्दाश्त किए जाने योग्य नहीं है। कौन कर रहा है? जैसा कि हिंदू नहीं ढोंगी है, ऐसा राहुल बाबा कह रहे हैं, तो हमला, अत्याचार, क्रूरता करना हिंदू के डीएनए में ही नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए, हिंदू कभी भी क्रूरता नहीं किया है, अत्याचार नहीं किया है। सारे हमले आक्रांताओं ने किए हैं, बाबर और मुगलों ने किया है। हिंदू कभी हमला किया ही नहीं है, ये इतिहास है। अगर त्रिपुरा में कुछ हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्या हिंदू ऐसा हो सकता है? संयोग हो सकता है कि वीएचपी का मोर्चा निकला, उसी दिन कुछ अप्रिय वारदातें हुई होगी। ये संयोग, ये महज संयोग हो सकता है। वैसे वहां की पुलिस ने स्पष्ट किया है, एक भी धर्मस्थल पर न पत्थरबाजी हुई है, न आगजनी हुई है, न तोड़फोड़ हुई है। ये और कोई नहीं कह रहा, वहां का पुलिस प्रशासन का मुखिया कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। केवल ट्विटर पर, सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाई गई, जिससे तनाव फैल गया है। त्रिपुरा में तनाव फैलाया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। यह भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। हुआ यह है कि बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदू काटे गए हैं, मारे गए हैं। असंख्य हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुए हैं, घर छोड़ दिए गए, घर जला दिए गए हैं, मंदिरों को तोड़ा गया है। दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडालों को जलाया गया, तोड़ा गया, ये सब हुआ है। वहां भी अफवाह का कारण हुआ था। वहां अफवाह फैलाई गई एक तरह से सोशल मीडिया पर कि पवित्र ग्रंथ का, पवित्र कुरान का अपमान कर दिया है किसी हिंदू ने। यह सोशल मीडिया पर अफवाह फैली। कहां हुआ अपमान यह स्पष्ट नहीं हुआ। तब तक झुंड निकला और जितने भी नवरात्रि के दौरान पंडाल बने थे, देवी के पंडाल बने थे, सब तोड़ डाले।
मूर्तियां तोड़ डाली, मंदिरों को तोड़े, घर हिंदू बस्तियों को जलाए, हत्याएं की, सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। खैर उसमें उस बहस में नहीं पड़ना है। इसके खिलाफ ये जो वहां पर हुआ उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने, त्रिपुरा यूनिट ने वहां पर एक मोर्चा निकाला, कह लीजिए प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान जो भी दुराचारी किस्म के लोग हैं उन्होंने कुछ तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, लेकिन वो कोई धर्मस्थल नहीं, पथराव हुआ। पथराव किसने किया? जो जुलूस निकाल रहा है, जो मोर्चा निकाल रहा है वो पथराव अब करेगा ही नहीं। मोर्चा निकल जा रहा है तो वो तो प्रदर्शन कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। तो जो पत्थर मार रहे हैं वो कौन हो सकते हैं, इसका पता करना आवश्यक है। पत्थर जुलूस में मारा गया, पत्थर बस्तियों में मारा गया, तो कौन है? यह जुलूस जो निकला था वो बांग्लादेश के खिलाफ, यह मोर्चा कह लीजिए बांग्लादेश के खिलाफ था। बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए मोर्चा निकाला गया था। मोर्चे पर पथराव हुआ, कुछ बस्तियों पर पथराव हुआ, और इसी में अफवाह फैला दी गई कि एक धर्म स्थल पर तोड़फोड़ हुआ है, कुछ दुकानें तोड़फोड़ दी गई एक विशेष धर्म के अनुयायियों की। इस पर बवाल मच गया, पुलिस पहुंची। स्थिति यह है कि वहां पर, जैसा कि ये हमारा बॉर्डर इलाका है, यह राज्य त्रिपुरा हमारा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और 2 तरफ भारत का ही राज्य है, असम है, मिजोरम है। तो ये स्थिति यह है कि बांग्लादेश के किसी भी वारदात का, किसी भी घटना का असर इस राज्य पर तुरंत पड़ता है। और फेक न्यूज बहुत तेजी से फैलाई गई, वहां अफवाह फैलाई गई, वहां एकदम से तनाव फैल गया, इससे जिसके कारण को वहां धारा 144 लगानी पड़ी। सरकार ने धारा 144 लगा दिया है। आज वहां 4 जन से ऊपर कोई इकट्ठा नहीं हो सकते। इसी में राहुल बाबा ने एक तरह से घी डालने का काम किया है, पेट्रोल डालना कहिए, घी डालना कहिए, लेकिन उन्होंने इसको धर्म विशेष से जोड़ लिया। कोई धर्म विशेष का, किसी भी धर्म विशेष का कोई भी धर्मस्थल, कोई पूजा स्थल, कोई भी इबादत स्थल टूटा नहीं है। यह बात वहां के डीजी कहे हैं, वहां के डीआईजी, बीएसएफ के डीआईजी राजीव दुआ भी कह चुके हैं, और आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर सौरभ त्रिपाठी भी कह चुके हैं कि कोई भी धर्म स्थल, किसी भी संप्रदाय का धर्मस्थल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, उस पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है, कोई पथराव नहीं हुआ है, कोई आगजनी नहीं हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर एक धर्मस्थल को जला देने की, दुकानें तोड़े जाने की, आपको तोड़फोड़ होने की, पथराव होने की, ऐसी अफवाह सोशल मीडिया फैलाई गई, जिसको लेकर के पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। खैर वहां पर सुरक्षा, चूंकि बॉर्डर का इलाका है और सुरक्षा त्रिस्तर पर है, वहां बीएसएफ के जवान मार्च कर रहे हैं, राज्य पुलिस के जवान मार्च कर रहे हैं, त्रिपुरा राज्य राइफल्स जो रिजर्व फोर्स है उसके जवान मार्च कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनातगी है। कुछ अप्रिय होने वाला नहीं है, एक भी अप्रिय वारदात नहीं हुई है। लेकिन राहुल बाबा ट्वीट करने से बाज नहीं आए, और ये एक तरह से ये दिखाना चाह रहे थे कि त्रिपुरा के जो बॉर्डर इलाके में जो मुसलमान भाई हैं उनके एकमात्र शुभचिंतक यही राहुल गांधी हैं, यही कांग्रेस पार्टी है। दरअसल राहुल गांधी को मुस्लिम प्रेम दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि जहां के सांसद चुन के आए हैं वायनाड के, वहां तो 80 से 90% आबादी मुसलमानों की है। अगर देश में या विश्व में कहीं भी मुसलमानों पर कुछ अत्याचार होगा तो इन्हें उनके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, जिससे वायनाड में संदेश जाए कि राहुल बाबा हमारे सांसद हमारे धर्म के लिए, हमारे बिरादरी के लिए, हमारे संप्रदाय के लिए खड़े हैं। शायद इसीलिए ये त्रिपुरा के मुद्दे पर ट्वीट किए हैं, वरना आवश्यकता नहीं थी। त्रिपुरा में कर्फ्यू लगा हुआ है, शांति है, कोई भी अप्रिय वारदात नहीं हुए। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, जलाया गया, काटा गया, बलात्कार किया गया, वैसा तो कोई सोच ही नहीं सकता, यहाँ हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू कभी ऐसा दुराचार कर ही नहीं सकता। लेकिन राहुल बाबा कहाँ दिखेगा ये? राहुल बाबा को तो अपना अल्पसंख्यक खुश करने की जो उनकी नीति है उसी में लगे हुए हैं। लेकिन एक आश्चर्य हो रहा है, इनके इस तुष्टीकरण का बुरा असर उत्तर प्रदेश चुनाव पर पड़ेगा, गुजरात चुनाव पर पड़ेगा, गोवा चुनाव पर पड़ेगा, जो 5 उत्तराखंड चुनाव पर पड़ेगा। यही राहुल गांधी हैं, त्रिपुंड लगा करके, कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन करके मंदिर मंदिर भटकते हैं जब चुनाव आता है। चुनाव आ गया है, अगले साल मार्च में ही चुनाव है, और ये त्रिपुरा के बहाने वायनाड के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा में एक भी मुसलमान नहीं मारा गया है और मारा भी नहीं जाएगा। मारा भी नहीं जाना चाहिए मुसलमान, क्यों कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक, कहीं भी उस पर हमले नहीं होने चाहिए।
यह दायित्व राज्य सरकार का भी है, केंद्र सरकार का भी है, और यहाँ के बहुसंख्यक लोगों की जवाबदारी है कि कोई भी अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस न करे। यही उम्मीद की जाती है उन अल्पसंख्यकों से जहां वो बहुसंख्यक बड़ी आबादी में है, उनके बस्ती में, जहां बहुसंख्यक बस्ती में है, बहुल इलाके में है, मुस्लिम बहुल इलाकों के में जहां कम संख्या में हिंदू हैं, वहां उन मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वह अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें। कश्मीर जैसे इलाकों में उन्हें देना चाहिए, खैर वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। राहुल गांधी का ये जो त्रिपुरा प्रेम है, हो सकता है उल्टा पड़ जाए। यूपी में चुनाव है, लखीमपुर खीरी के बहाने नौटंकी जो कराए हैं, इनकी बहन प्रियंका वाड्रा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रही हैं, त्रिपुंड लगा रही हैं बाकायदे, और रुद्राक्ष पहन रही हैं, एकदम योगिनी बन के टहल रही हैं, मंत्र जाप कर रही हैं मंच पर। तो उनका भाई, और यही राहुल भी यही काम करते हैं, मंदिर भटके हैं, त्रिपुंड लगाए हैं, जनेऊ पहने हैं। अभी हाल की बात है, वैष्णो देवी से लौटे हैं, वैष्णो देवी माता का दर्शन किए हैं, शुद्ध हिंदू बन के गए हैं, और कश्मीर में सभा को संबोधित करते हुए अपने को कश्मीरी पंडित कहे हैं, कश्मीरी पंडित बन रहे हैं। कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में जाकर के ब्राह्मण बन जाते हैं, राजस्थान में ये अपने गोत्र को दिखा चुके हैं, राजस्थान में गोत्र दिखाए हैं, और उत्तर प्रदेश में इनकी बहन त्रिपुंड लगाकर टहली हैं, और जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मंत्रोच्चार किए हैं। तो यह जो इनका प्रयास है, सॉफ्ट हिंदुत्व का जो प्रयास है, ये त्रिपुरा के इस ट्वीट से बर्बाद हो सकता है। चुनाव सामने है, चुनाव में इसको लोग भुनाएंगे। भाई वहां कुछ हुआ ही नहीं है, अप्रिय कुछ हुआ ही नहीं है, और होगा भी नहीं है। वहां की सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव रात दिन लगे हैं, वो वहां के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने में। पुलिस और प्रशासन सतर्क है, फिर भी हमारे राहुल बाबा को जो चिंता सता रही है, मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को ढोंगी कह रहे हैं, और हिंदुओं पर जो भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं, ये उनका अपना निजी मामला है, लेकिन यह उनके खिलाफ जा सकता है चुनाव में। कोई किस धर्म का पालन करेगा, कौन किस धर्म का अनुयायी होगा, यह उसका अपना निजी मामला है। लेकिन एक ही व्यक्ति कई धर्म एक साथ नहीं पालन कर सकता, कई धर्म का अनुयायी एक साथ नहीं बन सकता। वो चर्च भी जाए, वो मस्जिद भी जाए, वो मंदिर भी जाए, वो त्रिपुंड भी लगाए, वो गिरजाघर में भी जाए, यह असंभव है। एक ही व्यक्ति हर धर्म का नहीं बन सकता। ये गांधी परिवार है, ये हो सकता है। फिरोज खान के पोते हैं राहुल गांधी, और इटली में इनके नाना नानी दादा और मामा मामी सब ईसाई रहे हैं, माताश्री इनकी ईसाई घर पैदा हुई हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको स्वीकारता मिलेगी कि नहीं, यह मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि जो भी है, देखिए, इनको मांग करना, इनको अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए संघर्ष करना, मैदान में उतर जाना शोभा देता है, और अच्छी बात है, करना चाहिए। अमेठी छोड़ करके, उत्तर प्रदेश छोड़ करके वायनाड भागे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश जनता इन्हें नकार रही है। उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक जनता इन्हें नकार दी है, इनके इस पूरे परिवार को नकार रही है, इन्हें दिख गया था। चुनाव परिणाम सामने है, लोकसभा का चुनाव परिणाम देख लिए, चाहे पिछले विधानसभा का चुनाव परिणाम देख लिए, इसलिए भागे वायनाड। अब ये जो त्रिपुरा में अपने त्रिपुंड को भुला करके, जनेऊ को भुला करके जो कह रहे हैं, मांग इनकी जायज थी, लेकिन हिंदू को ढोंगी कहना, हिंदुओं को पाखंडी कहना, ये जो थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, लोगों को शायद बर्दाश्त नहीं होगा। जो चुनाव विधानसभा का है उत्तर प्रदेश में, उस चुनाव में इसका परिणाम दिख सकता है, नाराजगी सामने आ सकती है। क्या यह संभव है, एक ही व्यक्ति कई धर्म का पालन एक साथ कर ले? संभव लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? आपको हमारा वीडियो यदि पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। और एक बात और, आपकी जो भी राय है हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि राष्ट्रहित से जुड़े जो भी मुद्दे, जो भी विश्लेषण हम तैयार करें, वीडियो बनाएं, और जैसे ही पोस्ट करें वो आपके सामने आ जाए। धन्यवाद।